नमस्ते। महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए इस अष्टांग योग का ज्ञान बहुत अच्छे से समझाया है। अष्टांग योग जिसके 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहले अंग यम के विषय में जानेंगे। योग का महत्वपूर्ण अंग है यम। हमारे जीवन के सुखों की नींव है यह अंग और अष्टांग योग नाम के वृक्ष की जड़ें है यह अंग। किसी मजबूत इमारत की मजबूत नींव जैसा है ये यम। कोई मनुष्य चाहे जितना भी आसन, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कर ले, परंतु इस अंग के पालन के बिना वह इंसान योगी नहीं कहलाता या इस अंग के पालन के बिना संपूर्ण सुखी व निरोगी नहीं रह सकता। यह सभी कुदरत के बनाए नियम है। इस कुदरत के नियमों से कोई नहीं बच सकता। सभी को इनका फल बराबर मिलता ही है। तो क्या है यह अंग जिन्हें यम कहते हैं? आइए जानते हैं। यम के अंदर 5 सामाजिक नैतिक मूल्यों को रखा गया है। यह 5 नैतिक मूल्य है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अभी समझते हैं सत्य को। सामान्यतः हम सत्य किसे कहते हैं? जो चीज़ जैसी है उसे वैसा ही जानना व मानना सत्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर सांप को सांप जानना व मानना सत्य कहलाएगा और सांप को रस्सी जानना व मानना यह असत्य कहलाता है। सत्य का आशय है कि विचारों के व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। जैसा विचार मन में हो वैसा ही बोलना चाहिए। मन कुछ व वाणी कुछ, यह नहीं चलेगा। सत्य का पालन अहिंसा की सिद्धि के लिए किया जाता है। झूठ बोलने से भी हिंसा होती है। कैसे? हिंसा का अर्थ है अन्यायपूर्वक पीड़ा, दुख, कष्ट देना। उदाहरण के तौर पर जब बालक माँ से झूठ बोलता है तो माँ को इससे कष्ट होता है। सत्य के धारण करने से भले ही कुछ भी चला जाए, परंतु आत्मा का कल्याण सत्य पालन में ही है। संपूर्ण सत्य के अनुष्ठान वाले योगी को यह फल मिलता है कि उसकी वाणी से जो निकलेगा वह सत्य हो जाता है। वह जो भी बोलेगा वह हो जाएगा। यह सत्य के अनुष्ठान का फल है। अब दूसरा मूल्य है अहिंसा। सामान्यतः अहिंसा का मतलब कर्म से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना माना जाता है, परंतु हिंसा न करना इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुंचाना, मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा नुकसान न पहुंचाना। यहाँ पे जो अपवाद है उसे भी अच्छी तरह समझ लें। माता पिता, शिक्षक, अधिकारी आदि हमें सुधारने के लिए हमारी त्रुटियों को दंड देते हुए हमें कष्ट देते हैं, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य अच्छा रहा है। एक सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मनों को मारता है, वह हिंसा नहीं है, क्योंकि उसका भी उद्देश्य खराब नहीं है, उसका वह कर्तव्य था। कर्तव्य को अच्छी तरह से हमें सभी को निभाना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश हिंसा नहीं है। यानी कि हमें इतना अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि किसी भी कार्य में हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अहिंसा के अनुष्ठान का फल, जो भी मनुष्य या प्राणी ऐसे व्रत वाले के संपर्क में आता है उसकी हिंसा व वैर भाव मिट जाते हैं। अब तीसरा मूल्य है अस्तेय। स्तेय यानी चोरी करना, अस्तेय यानी चोरी न करने की प्रतिज्ञा या व्रत, जो सदाचार के मुख्य नियमों का सिद्धांत में से एक है। चोरी न करना तथा मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे की संपत्ति को चुराने की इच्छा न करना, यह अस्तेय है। यहाँ भी यही इम्पोर्टेंट है, मन में भी हमें दूसरों की चीज़ लेने का भाव नहीं लाना है और ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहना है। यह अस्तेय का पालन करने का फल है, हमें चारों तरफ से धन से प्राप्ति होगी। अब समझेंगे ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ बहुत से लोग केवल स्त्री पुरुष के संबंध से जोड़ते हैं, परंतु यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म प्लस चर्य बराबर ब्रह्म में चरण करना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना।
ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना, उत्तेजक पदार्थों के सेवन, काम उत्तेजक दृश्यों के दर्शन, काम उत्तेजक गीतों के श्रवण जैसे सभी प्रकार के से ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षण करना, सभी इंद्रिय 5 इंद्रिय आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन सभी इंद्रियों के से जो सुख मिलता है उसमें संयम बरतना, यानी कि साधक का भोग विलास से पूरी तरह से दूर रहना, इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। आधुनिक ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले अनेकों की धारणा है कि वीर्य की रक्षा करना पागलपन है, अतः वे अपने को शरीर को वीर्यहीन बनाते हैं, शरीर को नाजुक, कमज़ोर, रोगग्रस्त बना लेते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को घटा देते हैं। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहते हुए सदा पुरुषार्थी रहने से ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। महापुरुषों, वीरों, ऋषियों, आदर्श पुरुषों के चरित्र का सदा समक्ष रखना चाहिए। मिथ्या ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान का नाश करते हुए शुद्ध, पवित्र, सूक्ष्म विवेक को प्राप्त करने से वीर्य रक्षा में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाले साधक को फल मिलता है कि वह शक्तिशाली बनता है, मन और शरीर से संपूर्ण शक्तिशाली बनता है। अब 5वां मूल्य है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है मन, वाणी व शरीर से अनावश्यक वस्तुओं व विचारों का संग्रह न करें, इसी को अपरिग्रह कहते हैं। हमें आवश्यकता के अनुसार ही चाहिए उतना ही साधनों का प्रयोग करना चाहिए। हमारी अधिक संग्रह करने की भावना से अनावश्यक उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जिससे पंचभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी आदि की हानि होती जा रही है। ऐसा न हो कि हम क्षणिक सुख के लिए विपुल मात्रा में हिंसा कर बैठें। यदि कभी अधिक संग्रह हो भी जाए तो शेष दान करते रहना चाहिए। इस दान से उपजे आत्मसंतुष्टि के भाव का मूल्य संसार के मूल्यवान पदार्थों से भी अधिक रहेगा। विचार संग्रह भी अगर ज़्यादा करते हो तो वह भी खुद के मन को ही तकलीफ देगा, इसलिए ज़्यादा धन के साथ ज़्यादा विचारों का संग्रह भी नहीं करना है। इसी को कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का पालन करने वाले मनुष्य को यह फल मिलता है कि वह अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, जो पूर्ण योगी बन के मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। तो इस तरह हमने अष्टांग योग का प्रथम अंग यम को अच्छे से समझा। कृपया जो योगी जीवन जीना चाहते हैं वह एक बार फिर से अच्छे से देखें और समझें। अब आज्ञा दे, अगले वीडियो में हम देखेंगे अष्टांग योग का दूसरा आधारभूत अंग है नियम। पहला अंग यम मनुष्य का दूसरों के साथ व्यवहार इससे जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा अंग नियम मनुष्य का खुद के प्रति कर्तव्य के साथ जुड़ा है। यह अंग में 5 नियम है। वह क्या है? वह है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो जानते हैं पहला नियम शौच। शौच का मतलब है शुद्धि या पवित्रता। यह भी 2 प्रकार की है, एक है बाह्य शुद्धि और एक है आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि का मतलब अपने शरीर को साफ रखना, रोज नहाना, स्नान करना, शरीर के अंदर भी पीने के पानी पीकर आंतरिक सफाई करते रहना चाहिए। शरीर के लिए पानी सबसे बड़ा शोधक है, अर्थात शुद्ध करने वाला है। इसके बाद मन की शुद्धता यानी आंतरिक सफाई। मन को भी सभी विकारों से मुक्त रखना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि से मन की मुक्ति का अभ्यास जरूरी है। इस तरह के सोच के अनुष्ठान का साधक को क्या फल मिलता है? जब बार बार शरीर की सफाई करने पर भी साधक अनुभव करता है कि शरीर बार बार मैला होता ही रहता है, सभी का शरीर ऐसे मैला ही होता है, और फिर जब विजाती शरीर को देख के उसको आकर्षण नहीं होगा, उसको मैला शरीर दिखेगा और शारीरिक वासना पर अंकुश रहेगा। अपनी आसक्ति को हटाने पे वो सक्षम बनेगा। दूसरा नियम है संतोष। अपने पास जो है उसी से पूर्ण पुरुषार्थ करो और जो भी फल मिले उनसे संतुष्ट रहना, यह संतोष है। जो भी प्राप्त नहीं हुआ उसकी इच्छा नहीं करना, यह नियम ही संतोष है। संतोष अर्थात प्रसन्न रहने की आदत डालो। यह तुम्हें करना पड़ेगा, यह तुम्हें ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। तुम्हारी प्रसन्नता यदि किसी व्यक्ति या किसी परिस्थितियों से है तो वह बड़ी अल्प समय में मिट जाएगी। अपनी प्रसन्नता के लिए यह कदम तुम्हें ही उठाना होगा। प्रसन्न रहना भी एक आदत है, दृष्टिकोण है। यदि तुम्हें
दुखी रहने की आदत है तो सभी परिस्थितियों में दुखी रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। संसार में कुछ भी प्रसन्न होने लायक नहीं रहेगा। क्या तुम यह समझ रहे हो? अपने श्वास का भी आनंद लेना अभ्यास करना शुरू करना है। प्रसन्न रहना एक हमारी जीवन शैली है, हमारी आदत है, वह किसी के ऊपर आधारित नहीं है। जब खुश रहते हैं तब क्या होता है, जब मुस्कुराते हैं तब क्या होता है, हमारे चेहरे की सारी मांसपेशियां शिथिल होती है, मुक्ति, उत्साह, विश्राम की अनुभूति होती है। और यदि हम मुंह लटकाकर दुखी रहने की आदत डालते हैं तो चेहरा, उसकी मांसपेशियां भी वैसी ढल जाती है। फिर जैसी भी परिस्थितियां हो हम दुखी ही रहेंगे। संतोष एक अभ्यास है, एक आदत है, प्रैक्टिस है। प्रसन्न रहना एक अभ्यास है, अकारण खुश रहना एक अभ्यास है। जो भी हो, हमारी मुस्कुराहट बनाए रखनी है। कुछ भी हो जाए, हमें चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखनी है। इसी क्षण मुस्कुराना है, अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं है, इसी क्षण मुस्कुराना है। कुछ नहीं तो अपने श्वास का ही आनंद लेना है। अपने श्वास के आते जाते देखें और आनंद ले, मुस्कुराएं। कोई तुम्हारी नाक बंद करके श्वास तो पकड़ अटकाने वाला नहीं है। तो यह प्रैक्टिस हमें खुद करनी है। हम कैसे खुश रहे वह हमें सोचना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। इस संतोष के पालन का फल क्या मिलता है? इससे जो सुख मिलता है वह सबसे उत्तम सुख है, यही मोक्ष सुख है। तृष्णा ही हर कदम पे सताती है, तृष्णा के नाश से प्राप्त सुख ही अंतिम सुख है। अब देखें तीसरा नियम, तप। तप का अर्थ है सहन करना। तपो द्वंद्व सहनम। अच्छे आशय के लिए कर्म करते समय जो भी मुश्किल, समस्या, परेशानी आए उसे सहजता से स्वीकार करके निरंतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ही तप है। और एक अर्थ है कि कुछ ऐसी क्रिया करना जिससे हमारे मन को कष्ट की अनुभूति हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे उपवास। जब हम उपवास करते हैं तब हमारा शरीर और मन, उसके ऊपर काबू और बढ़ता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इस तप के अनुष्ठान का साधक को यह फल मिलता है कि अशुद्धियों को दूर होने से शरीर और इंद्रियां हमेशा निरोगी रहेगी। अब हम जानेंगे चौथा नियम, स्वाध्याय। महर्षि व्यास ने कहा है, प्रणवादि पवित्राणाम जपो मोक्ष शास्त्राणा मध्ययनम वा, अर्थात ओमकार का जप करना और मोक्ष की और ले जाने वाले वेद, उपनिषद, योग दर्शन, गीता वगैरह धर्म पुस्तकों का अभ्यास करना और श्रवण करना, मनन चिंतन करना, यह स्वाध्याय है। इन उत्तम ग्रंथों से संस्कार ग्रहण करने के बाद जीवन में सात्विकता लाना, शरीर तथा विचारों से सात्विक बने रहने का अभ्यास करना, अर्थात स्वयं के भीतर देखकर स्वयं का आध्यात्मिक विकास करना ही स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय के अनुष्ठान का फल यह मिलता है कि साधक के जीवन में जब भी मुश्किलें आए तो कहीं से भी उसे सहायता मिल जाती है। अब देखते हैं पांचवा नियम, ईश्वर प्रणिधान। इसका अर्थ है ईश्वर में एकाग्रता, अर्थात अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देना, फल की इच्छा न रखते हुए शुद्ध कर्म करते रहना। यह है ईश्वर प्रणिधान। मुझे जो भी मिला है वह परमात्मा की कृपा से मिला है। इस कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड के भाव को सदा बनाए रखना। जैसे ईश्वर को हम गंदा या खराब कुछ अर्पण नहीं करते, वैसे ही ईश्वर को हम अपने कर्म भी उच्च कोटि के शुद्ध कर्म ही अर्पण करेंगे। इस अनुष्ठान का फल यह मिलता है कि साधक को समाधि की प्राप्ति आसानी से होती है। तो इस तरह हमने आज 5 नियमों का अभ्यास किया। अब हो तो आइए देखें तीसरा अंग, आसन, जो वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की व्याख्या है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात हमारे शरीर की स्थिति जो स्थिर हो और सुखदायक हो वह आसन है। अधिकतर जब हम आराम से बैठे होते हैं तो स्थिर नहीं होते, और यदि स्थिर बैठे होते हैं तो तने हुए होते हैं जिसमें आराम नहीं होता। आसन अर्थात जब स्थिर भी हो और सुखदायी अवस्था में बैठे हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, चाहे भद्रासन, उस स्थिति में साधक को जब उपासना, ध्यान आदि करने के लिए बैठना हो तो लंबे समय स्थिर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। अगर कोई इन स्थितियों में भी नहीं बैठ सके तो सोपाश्रय आसन अर्थात कुर्सी या दीवार के सहारे भी बैठ के ध्यान, प्राणायाम वगैरह साधना कर सकते हैं। केवल इतना याद रखना है कि किसी भी ध्यानात्मक आसन को करते समय हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन सीधी रहनी चाहिए, पर शरीर को ढीला रखें
तानिए नहीं। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि वे मात्र कुछ कठिन आसनों के कुशल अभ्यास से खुद को योगी कहेंगे या योगी बन जाएंगे, और समाज में बहुत से लोग उनको योगी मानते भी हैं। पर याद रखें, यह योगासन केवल योग का एक अंग मात्र है, 8 अंगों में से केवल एक अंग। सच्चे योगी कहलाने के लिए यम नियम के अभ्यास के साथ अष्टांग योग का पूर्ण पालन करते हुए लंबे समय तक श्रद्धापूर्वक समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। हठ योग में 84 प्रकार के आसन दर्शाए हैं। उसमें ध्यानात्मक आसन उपरांत कई और सारे आसन है जिसका सीधा संबंध शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य से है। मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, सभी आसनों में श्रेष्ठ है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभ्यास ये हमें सभी को रोज रोज जरूर करना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा सबल होते हैं। पृथ्वी पर सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य नमस्कार सूर्य के प्रति सम्मान व आभार प्रकट करने की हम हिंदुओं की प्राचीन विधि है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों का स्रोत है। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य को नमन करना, यानी सन सैल्यूटेशन। आमतौर पर इसका अभ्यास सुबह खाली पेट किया जाता है। सुबह के समय खुली जगह पर इसे करें जहां आपको ताज़ा हवा मिले। सूर्य नमस्कार का हर रोज़ अभ्यास करने से दिमाग सक्रिय और एकाग्र बनता है, स्वास्थ्य निखरता है, बेहतर पाचन तंत्र बनता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, चिंता, तनाव, अवसाद से हम दूर रहते हैं, शरीर में लचीलापन आता है, मासिक धर्म रेगुलर होता है, रीढ़ की हड्डी को मिलती है मजबूती। इतने सारे बेनिफिट सूर्य नमस्कार के हैं, तो सूर्य नमस्कार आप जरूर कीजिए। इन आसनों के, सूर्य नमस्कार के और कई आसनों के अभ्यास से शरीर के सभी अंगों को पूरा व्यायाम मिलता है, वे सक्रिय और लचीले बनते हैं। तो देखते हैं योगासन के गुण और लाभ। योगासनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि सहज, साध्य और सर्वसुलभ है। योगासन ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है और न इतनी साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन अमीर, गरीब, बूढ़े, जवान, सबल, निर्बल, सभी स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। आसनों में जहाँ मांसपेशियों को तानने, सिकोड़ने और ऐंठने की क्रियाएं करनी पड़ती है, वहीं दूसरी ओर सहज, तनाव, खिंचाव दूर करने की क्रिया भी होती है, जिससे शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों से व्यय शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर और मन को तरोताज़ा करने, उनकी खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर देने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से भी योगासनों का अलग महत्व रहा है। योगासनों से भीतरी ग्रंथियाँ अपना काम अच्छी तरह कर सकती है और युवावस्था बनाए रखने एवं वीर्य रक्षा में सहायक होती है। योगासनों द्वारा पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ियाँ उत्पन्न नहीं होती। योगासन से मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी लचीला बनती है। योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करता है, इससे मोटापा घटता है, दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। योगासन स्त्रियों की शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल है। वे उनमें सुंदरता, समग्र विकास, सुघड़ता और गति, सौंदर्य आदि गुण उत्पन्न करते हैं। योगासन मेरुदंड को लचीला बनाता है और व्यय हुई नाड़ी शक्ति को पूर्ति करता है। योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करते हैं, इससे मोटापा घटता है। योगासनों से बुद्धि की वृद्धि होती है और धारणा शक्ति को नई स्फूर्ति एवं ताजगी मिलती है। ऊपर उठने वाली प्रवृत्तियाँ जागृत होती है और आत्मा सुधार के प्रयत्न बढ़ जाते हैं। योगासन स्त्रियों और पुरुषों को संयमी एवं आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं। अतः मन और शरीर को स्थायी तथा संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। योगासन श्वास क्रिया का नियमन करते हैं, हृदय और फेफड़ों को बल देते हैं, रक्त को शुद्ध करते हैं और मन में स्थिरता पैदा कर संकल्प शक्ति बढ़ाते हैं। योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि इनमें शरीर के समग्र भागों पर प्रभाव पड़ता है और वह अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं। आसन रोग विकारों को नष्ट करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं, शरीर को निरोगी, स्वस्थ, बलिष्ठ बनाते हैं। आसनों से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। आसनों का निरंतर अभ्यास करने वाले को चश्मे की आवश्यकता समाप्त होती है। योगासन से शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, जिससे शरीर पुष्ट, स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनता है।
योगासन के अभ्यास से शरीर के सभी प्रमुख तंत्र, स्नायु तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, श्वास प्रश्वास तंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, स्राव तंत्र, ऐसे सभी तंत्र सुचारू रूप से अपना कार्य करते हैं, जिससे शरीर पूर्णतः स्वस्थ बना रहता है और कोई रोग नहीं होता। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आसनों को उपयोग किया जाता है। अन्य व्यायाम पद्धतियाँ केवल बाह्य शरीर को ही प्रभावित करने की क्षमता रहती है, जबकि योगासन के अभ्यास से मानव का चहुमुखी विकास होता है। आइए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आसनों को करने से पूर्व क्या आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए। एक, योगासन शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए तथा 1 घंटे पश्चात स्नान करें। योगासन समतल भूमि पर आसन बिछाकर करना चाहिए एवं मौसम अनुसार ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। योगासन खुले एवं हवादार कमरे में करने चाहिए ताकि श्वास के साथ आप स्वतंत्र रूप से शुद्ध वायु ले सके। अभ्यास आप बाहर भी कर सकते हैं, परंतु आसपास वातावरण शुद्ध तथा मौसम सुहावना होना चाहिए। आसन करते समय अनावश्यक जोर न लगाएं। यद्यपि प्रारंभ में आप अपनी मांसपेशियों को कड़ी पाएंगे, लेकिन कुछ भी सप्ताह के नियमित अभ्यास से शरीर लचीला बन जाता है। आसनों को आसानी से करें, कठिनाई से नहीं। उनके साथ ज्यादती ना करें। मासिक धर्म, गर्भावस्था, बुखार, गंभीर रोग के दौरान आसन ना करें। योग अभ्यासी को सम्यक आहार अर्थात भोजन प्राकृतिक और उतना ही लेना चाहिए जितना कि पचने में आसानी हो। वज्रासन को छोड़ के सभी आसन खाली पेट ही करें। आसन के अंत में विश्राम करें। आसन विधिपूर्वक ही करें। प्रत्येक आसन दोनों ओर से करें एवं उसका पूरक अभ्यास भी करें। यदि आसन को करने के दौरान किसी अंग में अत्यधिक पीड़ा होती है तो किसी योग चिकित्सक के सलाह लेकर ही करें। यदि अत्यधिक वायु, अत्यधिक उष्णता या रक्त अत्यधिक अशुद्ध हो तो सिर के बल किए जाने वाले आसन नहीं किए जाए। विषैले तत्व मस्तिष्क में पहुंचकर क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। आसन करते समय केवल नाक से ही श्वास भरें और छोड़ें। मुंह को बंद रखें, मुंह से श्वास नहीं ले। शरीर जब फैले या पीछे झुके तब श्वास भरें और शरीर जब सिकुड़े या आगे तरफ झुके तब हमें श्वास छोड़ना है। इतनी सावधानियां हमें रखनी है। तो तीसरे अंग आसन के विषय में मेरी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते। महर्षि पतंजलि निर्मित अष्टांग योग के पहले 3 अंग यम, नियम और आसन के 3 वीडियो हमने देखे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस की लिंक भी मैंने दी है। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चौथा अंग, वो है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ जाने, उसके पूर्व जाने प्राण का अर्थ। प्राण यानी हम जो सांस लेते हैं उस श्वास के साथ अंदर आती जीवन शक्ति। याद रखें, हम जो श्वास भरते हैं उसके साथ हम केवल ऑक्सीजन ही अंदर नहीं ले रहे, साथ साथ कुदरत से हमें एक जीवन शक्ति भी मिलती है। वही हमारे जीवन का आधार है। उस जीवन शक्ति की कमी मनुष्य को बीमार बनाती है। इसी जीवनी यानी प्राण को नियंत्रित करना, उसे ही प्राणायाम कहते हैं। यानी अपने श्वासोश्वास पर नियंत्रण है प्राणायाम का अर्थ। यह प्राणायाम आसन के सिद्ध होने के बाद ही किया जाता है। प्राणायाम योग का अभिन्न और महत्व का अंग है, जिससे ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है और स्वस्थ शरीर को प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम मन की चंचलता और विक्षुब्धता पर विजय प्राप्त करने में बहुत ही सहायक है। प्राणायाम के समय या योगासन के समय जब हम सांस लेते हैं उसको पूरक कहते हैं। श्वास को रोके रखना उसे कुंभक कहते हैं और श्वास को छोड़ने की क्रिया रेचक कहलाती है। यहाँ पे कुंभक में अगर श्वास बाहर की ओर छोड़ के रोके रखें तो बाह्य कुंभक और शरीर के अंदर श्वास भर के रोके रखें उस क्रिया को आंतर कुंभक कहते हैं। प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी और बाह्य प्राणायाम। आइए कुछ नियम जान लेते हैं जो प्राणायाम करने से पूर्व जानें। प्राणायाम शुरू करने से पहले सूर्य नमस्कार या गतिशील व्यायाम या योगासन अवश्य करें, जिससे फेफड़े फूलते हैं और सिकुड़ते हैं। प्राणायाम खाली पेट ही करें। भोजन के 4 से 5 घंटे के बाद ही प्राणायाम करें और सुबह
शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए या चाय कॉफ़ी के 30 मिनट के बाद कर सकते हैं। सुबह का समय प्राणायाम के लिए उत्तम समय है। स्थान भी पर्याप्त हवा प्रकाश के साथ शोर मुक्त होना चाहिए। प्राणायाम करते समय नीचे ज़मीन पर चटाई लगाकर बैठें, रीढ़ को सीधी रखें, सामने की ओर देखें, पर शरीर को जकड़े नहीं, ढीला रखें। घुटनों की समस्या वाले लोग इसे कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अब जानते हैं प्राणायाम से होते लाभ। यह तनाव संबंधी इलाज में फ़ायदेमंद है। यह अस्थमा से राहत देता है। प्रतिदिन प्राणायाम से दिमाग तेज होता है, इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। वजन नियंत्रण में भी कुछ प्राणायाम सहायक है। प्राण ब्रह्मांडी ऊर्जा है। ब्रह्मांड में यह शक्ति है जो निर्माण और संरक्षण करती है। यह जीवन और चेतना का मूल तत्व है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने यह भी पता लगाया था कि हमारे शरीर में स्थित हजारों नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ जो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है और जब उन्हें पर्याप्त रूप से शुद्ध किया जाता है तब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। इन 3 नाड़ियों का नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाएं नथुने से सांस लेने से ईड़ा नाड़ी को उत्तेजित कर सकते हैं और दाहिने नथुने से सांस लेने से पिंगला नाड़ी को उत्तेजित कर सकते हैं। इन दोनों नाड़ियों के संतुलन से मुख्य नाड़ी सुषुम्ना उत्तेजित होती है। इससे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी माँ कुंडलिनी शक्ति का जागरण होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। प्राणायाम के ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जिस पे एक पूरा वीडियो बना सकते हैं। भविष्य में मैं बनाऊंगा। अभी इस विज्ञान को हम यहीं पूर्ण करते हैं। अष्टांग योग के पहले 4 अंग के वीडियोज़ हमने देखे, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। और आज हम देखेंगे 5वां अंग प्रत्याहार। इसी के साथ अष्टांग योग के बहिरंग यानी बाहर के 5 अंग पूर्ण होते हैं। अब बाकी के 3 अंग होते हैं अंतरंग, यानी धारणा, ध्यान और समाधि। उसको अंतरंग कहते हैं। तो आइए जाने प्रत्याहार के विषय में। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रति आहर, यानी इंद्रियों का जो आहार है उससे विपरीत उसे लौटाना। यानी हमारी जो 5 इंद्रिय है जिससे हम सुख या दुख की प्राप्ति करते हैं वह है आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन इंद्रियों से हम क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श रूपी सुख दुख प्राप्त करते हैं। इन सभी 5 इंद्रियों को उनका जो आहार है वह नहीं देना, उसे ही प्रत्याहार कहते हैं। यानी कि आँख का आहार है मनपसंद देखना, कान का आहार है अच्छा संगीत सुनना, नाक का आहार है सुगंध, जीवा का आहार है मनपसंद खुराक और त्वचा का आहार स्पर्श। ये जो हमारी इंद्रिय सब आहार ले रही है यह सभी वासना रूपी विषय सुख है। इससे आत्मा का कल्याण नहीं है। यह शरीर और यह 5 इंद्रिय हमको ईश्वर ने किस लिए दी है? शरीर सुख के लिए नहीं, परंतु शरीर तो एक माध्यम है। इस शरीर के माध्यम से हमें आत्म कल्याण का मार्ग ढूंढना है। इसलिए हमें हमारी इंद्रियों पर काबू करना ही प्रत्याहार है। जब हम अपने विवेक और वैराग्य से मन के ऊपर नियंत्रण करेंगे तभी इंद्रिय जीत बनेंगे। यह मन के ऊपर जीत या विषयों से विमुख मन और इंद्रियों को विषयों से विमुख ले जाना ही प्रत्याहार है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ सेंसेस, अर्थात बहिर्मुखता का अंतर्मुख होना ही प्रत्याहार है। योग के उच्च अंगों बाकी के 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि के लिए भी प्रत्याहार का होना अति आवश्यक है। यह जो विषय वासना है यह केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है, लेकिन आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें भी ऐसी कई आदतें हैं। ये जो विषय वासना है ये अपनी आधुनिक जीवन शैली में भी कई आदतें हैं वह है जिसमें मनुष्य हमेशा रत रहता है, जैसे कि शराबखोरी, सिनेमा दर्शन, चर्चाएं, अति शोरपूर्ण संगीत, अति भोजन, मांस भक्षण व महत्वाकांक्षाओं के प्रति अंधी दौड़। इन आदतों पर नियंत्रण का अभ्यास है प्रत्याहार। इन आदतों पर नियंत्रण बेहद जरूरी है क्योंकि यही आदतों के कारण मनुष्य बीमार पड़ता है। यही सभी आदतों के से न केवल शारीरिक परंतु मानसिक बीमारियां भी होती है। मन व्याकुल रहता है। गंभीर बीमारियों की जनक इन आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा। इस प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त करने के लिए 2 अभ्यास है। एक है नियमित प्राणायाम करें
और प्राणायाम करते समय शुभ संकल्प रोज मन ही मन करें। और दूसरा अभ्यास है कि एक जगह पर आंख बंद करके बैठे रहें। जैसे ध्यान करते हैं वैसे ही एक जगह पर स्थिर बैठना है। आंख, कान, नाक, जीभ व त्वचा से जो भी संवेदना होती है उसे केवल जानना है, देखना है, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उदाहरण के तौर पर आंख बंद करके जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो उसे सहन करें। थोड़ी देर बाद सहन करने से वह अपने आप वह कष्ट नहीं लगेगा, उसके ऊपर भी नियंत्रण आ जाएगा। वह मन की चाल ही होती है, उस पर नियंत्रण अवश्य आएगा। इस तरह हम इंद्रिय जीत बन सकते हैं, परंतु रोज निरंतर इस बैठक का अभ्यास करना जरूरी है। इसी बैठक में हम जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा मन किसी एक जगह पर टिकेगा, उसे कहते हैं धारणा। और धारणा की स्थिति पे बने रहने से लगेगा ध्यान ऐसे लगता है, ध्यान किया नहीं जाता। और ध्यान के लंबे समय के अनुभव से समाधि की प्राप्ति होती है। तो प्रत्याहार के विषय में आज का ये वीडियो पूर्ण कर। नमस्ते। अष्टांग योग के 5 बहिरंग हमने जाने। वे 5 बाह्य अंग थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। इन सभी अंगों के वीडियोस आप जरूर देखें, समझें, क्योंकि पहली कक्षा से होकर ही दूसरी कक्षा में जाते हैं और दूसरी कक्षा पास करके ही तीसरी कक्षा में जा सकते हैं। वैसे ही क्रम अनुसार इन वीडियोस को यानी इन 8 अंगों को अच्छे से देखें, समझें। अब जानते हैं बाकी के 3 अंग जो है अंतरंग। ये 3 अंतर अंग है धारणा, ध्यान और समाधि। आज के वीडियो में हम केवल छठा अंग धारणा की बात करेंगे। धारणा को हम अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार देशबंधस चित्तस्य धारणा अर्थात अपने भीतर या बाहर किसी भी स्थान विशेष पर चित्त को स्थिर करना, यह धारणा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर चित्त में स्थिर किया जा सकता है। स्थिर हुए चित्त को एक स्थान पर रोक के रखना ही धारणा है। शरीर के अंदर मन को टिकाने के कई स्थान हैं, जैसे कि मस्तक पे, भ्रूमध्य पे, नाक के अग्रभाग पे, कंठ पे या नाभि पे या फिर हृदय प्रदेश पे मन को टिकाया जा सकता है। यहाँ पे हृदय प्रदेश यानी हृदय का अंग का स्थान नहीं, परंतु छाती के बीचों बीच जो गड्ढा होता है उससे है। ये सभी शरीर के जो अंग है इनके स्थान है। इस स्थान पर या बाहर के किसी स्थान पर भी मन को टिकाया जा सकता है। प्रभु तो शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है, परंतु आत्मा केवल शरीर के अंदर ही विद्यमान है, इसलिए शरीर से बाहर धारणा नहीं करनी चाहिए। और जहाँ धारणा की जाती है वहीं ध्यान करने का विधान है। ध्यान के बाद समाधि के माध्यम से आत्मा प्रभु का दर्शन करती है, और दर्शन वहीं हो सकता है जहाँ आत्मा और प्रभु दोनों उपस्थित हो। आज के युग में हम सभी हमारे मन को किसी एक जगह पर टिका नहीं पाते हैं। उसकी कई वजह है, जैसे कि मन जड़ है, इस चीज़ को भूले रहना है। हम भूल जाते हैं कि मन जड़ है। दूसरा, मन शांत है। हम मानते हैं कि मन चंचल है। मन चंचल नहीं है, मन शांत है। इस चीज़ को भी हम भूल चुके हैं। और है महत्व का कारण हमारे भोजन में सात्विकता की कमी। हमें केवल और केवल प्राकृतिक भोजन ही लेना है, जो माँ प्रकृति से सीधा हमें प्राप्त हो वही भोजन लेना चाहिए। मांसाहार या पैकेट फूड्स या जंक फूड का सेवन मन पे असर करता है। और है ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इस चीज़ को भी हम भूलते रहते हैं, इस कारण भी मन एकाग्र नहीं रहता है। और है संकल्प शक्ति का अभाव। इन सभी कारणों से हम मन को एकाग्रचित नहीं कर पाते या कंसंट्रेशन की कमी रहती है। सभी साधकों को इस धारणा के प्रयोग के बाद ही ध्यान लगाना चाहिए। देखो, जितनी मात्रा में हमने योग के पहले 5 अंगों को सिद्ध किया होता है, उसके अनुपात से ही धारणा में सफलता मिलती है। धारणा का महत्व समझाने के लिए इस उदाहरण को जानिए। जिस तरह किसी लक्ष्य पर बंदूक से निशाना साधने के लिए बंदूक की स्थिरता पर परम आवश्यक है, ठीक उसी तरह ईश्वर पर निशाना लगाने यानी ईश्वर को पाने के लिए हमारे मन को एक स्थान पर टिका देना अति आवश्यक है। तो मेरी बात यही समाप्त कर। नमस्ते। अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान के विषय पे यह वीडियो हम देखेंगे। ध्येय को अंग्रेजी में मेडिटेशन शब्द से जाना जाता है। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। जब ध्येय वस्तु का
चिंतन करते हुए चित्त तद्रुप हो जाता है तो उसे ध्यान कहते हैं। पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में प्रविष्ट नहीं होती। किसी भी मनुष्य का सभी बाहरी कार्यों से विरक्त होकर किसी एक कार्य में लीन हो जाना ही ध्यान है। आशय यह है कि किसी एक कार्य में किसी का इतना लिप्त हो जाना कि उसे समय, मौसम एवं अन्य शारीरिक जरूरतों का बोध भी न रहे, इसे ही ध्यान कहते हैं। सामान्य ध्यान चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी चेतना बाह्य जगत के किसी चुने हुए दायरे अथवा स्थल विशेष पर केंद्रित करता है। यह अंग्रेजी अटेंशन के पर्याय रूप में प्रचलित है। योग सम्मत ध्यान से इस सामान्य ध्यान में बड़ा अंतर है। पहला दीर्घकालिक अभ्यास की शक्ति के उपयोग द्वारा आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है, जबकि दूसरे का लक्ष्य भौतिक होता है। कुछ भारतीय विद्वान योग सम्मत ध्यान को सामान्य ध्यान की ही एक चरम विकसित अवस्था मानते हैं। ओशो कहते हैं, भीतर से जाग जाना ध्यान है, सदा निर्विचार की दशा में रहना ही ध्यान है। योग का 7वां अंग ध्यान अति महत्वपूर्ण है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा तत्व है कि उसे साधने से सभी अंग स्वतः ही सधने लगते हैं, लेकिन योग के अन्य अंगों पर यह नियम लागू नहीं होता। ध्यान दो दुनिया के बीच खड़े होने की स्थिति है। अंग्रेजी में इसे मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन अवेयरनेस शब्द इसके ज़्यादा नज़दीक है। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, अवेयरनेस, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। धारणा का अर्थ चित्त को एक जगह लाना या ठहराना है, लेकिन ध्यान का अर्थ जहाँ भी चित्त ठहरा हुआ है उसमें वृत्ति का एक तार चलना, उसमें जागृत रहना ही ध्यान है। हमारे मन में एक साथ असंख्य कल्पना और विचार चलते रहते हैं। इससे मन मस्तिष्क में कोलाहल सा बना रहता है। हम नहीं चाहते फिर भी यह चलता रहता है। आप लगातार सोच सोचकर स्वयं को कमजोर करते जा रहे हैं। ध्यान अनावश्यक कल्पना व विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना है। ध्यान जैसे जैसे गहराता है, व्यक्ति साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है। उस पर किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षण मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। मन और मस्तिष्क का मौन होना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान की हजारों विधियां हैं। भगवान शंकर ने माँ पार्वती को 112 विधियां बताई है। अब ध्यान को अलग तरह से समझते हैं। हमारे शरीर में चेतना सहज उपस्थित रहती है। वह पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के ब्रह्मरंध्र में सहज गतिशील रहती है और आपको लगातार अपनी उपस्थिति से प्रभावित करती रहती है। एक चित्त यानी इस व्याप्त चेतना को देखना यही होता है। इस चेतना के प्रत्येक आंदोलन पर ध्यान करना यही है ध्यान। अगर साधक यह कर पाएगा तब भी यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि यह सभी चीज़ें बिना किसी प्रयास सहजता से होनी चाहिए, अर्थात यह प्रयत्न रहित प्रयत्न होना चाहिए। ध्यान का अर्थ है सहजता। इस प्रकार का ध्यान करने से आप सतावधानी, एक साथ 100 चीज़ें ध्यान में रखना ऐसे हो सकते हैं और जीवन से संपूर्ण तनाव मुक्त हो सकते हैं। जो निरंतर तनाव में रहता है, जो लगातार अवसाद में रहता है, उसको अवसाद से बाहर निकालकर सभी प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए प्रेरणा और शक्ति यह ध्यान साधना प्रदान करती है। यदि व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसकी सभी परेशानियां दूर हो सकती है, पर उसे ध्यान के सही तरीके को समझना और उसे नियमित रूप से अमल में लाना जरूरी है। अब यह भी जान लेते हैं कि प्राण चिकित्सा क्या है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में शरीर के साथ साथ 7 सूक्ष्म चक्र भी होते हैं। आध्यात्मिक साधना में यह चक्र अति महत्वपूर्ण है। ये चक्र शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। वास्तव में शरीर संपूर्ण प्राणमय या विद्युतमय भी है, बिल्कुल हमारे घर की बिजली की तरह। जब शरीर बीमार पड़ता है इसका मतलब शरीर में प्राण ऊर्जा कम हो गई है। तब हम ध्यान साधना करके अपने अंदर प्राण ऊर्जा का स्तर ऊपर बढ़ा के स्वस्थ हो सकते हैं। या फिर कोई शक्ति संपन्न व्यक्ति यानी कि प्राण चिकित्सक अपनी प्राण ऊर्जा बीमार को देता है, तब बीमार आदमी धीरे धीरे स्वस्थ होता जाता है। इसे प्राण चिकित्सा कहते हैं। आमतौर पर पानी ढलान की तरफ सहज बढ़ता है। प्राण भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। हम प्राण से भरे समुद्र में रहते हैं। जिस पात्र की
प्राण ग्रहण करने की मूलभूत क्षमता ज़्यादा, वह ब्रह्मांड स्थित प्राण से अधिक प्राण ग्रहण कर जीवन जी सकता है। ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। जो लोग नियमित रूप से ध्यान अभ्यास और योग करते हैं वह इस ब्रह्मांड स्थित प्राण के समुद्र से अधिक प्राण सहजता से ग्रहण कर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस तरह हमने अष्टांग योग के इस प्रभावशाली 7वें अंग को जाना। योग साधना में तो समाधि क्या है? समाधि यानी ध्यान की उच्च अवस्था है। धर्म में इसका बहुत महत्व है। जब साधक ध्येय वस्तु के ध्यान में पूरी तरह डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का भी ज्ञान नहीं रहता तो उसे समाधि कहते हैं। यह चित्त की अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह लीन हो जाता है। योग दर्शन में समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव बताया गया है। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। ध्यान करते करते जब परोक्ष वस्तु का प्रत्यक्ष दर्शन होता है उसे ही समाधि कहते हैं। जिस प्रकार आग में पड़ा कोयला अग्नि रूप हो जाता है और उसमें अग्नि के सभी गुण आ जाते हैं, उसी प्रकार समाधि में भी जीवात्मा में ईश्वर के सभी गुण प्रतिबिंबित होने लगते हैं। जीवात्मा के एकमात्र अंतिम प्रयोजन मुक्ति को समाधि से पाया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि तुम्हारे कुछ करने से इस जागरूकता का अनुभव नहीं कर सकते हो। तुम प्रयास से अपने भीतर सजगता और बुद्धिमत्ता नहीं ला सकते। प्रयत्नहीन विश्राम में स्थिर होने से, स्वयं में स्थित होने से यह संभव है। निद्रा भी विश्राम है पर इसमें सजगता नहीं होती। प्रकृति तो हमें निद्रा के लिए मजबूर करती है। यह थोड़ा और गूढ़ है। समाधि जगत के मात्र इस स्तर का अनुभव नहीं है, इसके पार दूसरे स्तरों पर भी समाधि का प्रभाव होता है। जिन लोगों के पास शरीर नहीं होता वह भी ध्यान से प्रभावित होते हैं। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम केवल अपने भीतर ही सामंजस्य नहीं करते बल्कि तुम अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर जीवात्मा को प्रभावित करते हो। समाधि की भी 2 श्रेणियां हैं, एक संप्रज्ञात समाधि, 2 असंप्रज्ञात समाधि। तो देखें संप्रज्ञात समाधि के प्रकार 4 प्रकार है। एक है वितर्कानुगम समाधि, जहां मन में सत्य को जानने के लिए और संसार को देखने के लिए एक विशेष तर्क होता है। दूसरा विचारानुगम समाधि, हमारे जो अनुभव होते हैं, सूंघना, देखना, वाणी सुनना, जो ध्यान में हम दृश्य देखते हैं, यह सभी विचारानुगम समाधि है। तीसरा आनंदानुगम समाधि, यहाँ मन एक अलग आनंद की अवस्था में होता है। और अंतिम है चौथा अस्मितानुगम समाधि, इसमें कुछ पता ही नहीं रहता, केवल अपने होने का अनुभव रहता है, केवल अपने होने का भान रहता है। आइए अब जाने कि असंप्रज्ञात समाधि क्या है। इस असंप्रज्ञात समाधि में सात्विक, राजसिक और तामसिक सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तीव्र साधना करते हुए, अभ्यास की बारंबार आवृत्ति करते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जब सभी प्रकार के विचार समाप्त हो जाते हैं। उस स्थिति को ही असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन के समाधि पाद में भी इसी अवस्था का वर्णन है, यानी कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो इस तरह हमने अष्टांग योग के 8 अंगों का अभ्यास किया। आपके मार्गदर्शन, सलाह सूचन, प्रश्नोत्तर और कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल और वीडियोस को शेयर करके इसी तरह आपका सपोर्ट देते रहिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।